भ्रंशन एवं भ्रंशन के प्रमुख भाग। भ्रंशन जब चट्टानें टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चली जाती हैं तब उसे भ्रंशन कहा जाता है। अर्थात जब चट्टानें टूटकर खिसक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती हैं तो उन्हें भ्रंशन कहा जाता है। भ्रंशन के कुछ प्रमुख भाग हैं। ऊर्ध्वपात खंड और अधःपात खंड। जब भ्रंशन के कारण कुछ भाग ऊपर की ओर उठ जाता है तो उस उठे हुए भाग को ऊर्ध्वपात खंड कहा जाता है। अधःपात खंड जब भ्रंशन के कारण चट्टान का कुछ भाग नीचे की ओर खिसक जाता है तो ये नीचे की ओर खिसका हुआ भाग अधःपात खंड कहलाता है। ये अधःपात खंड जिस रेखा के सहारे खिसकता है या जिस चट्टान के सहारे सहारे खिसकता है वह भाग लटकती दीवार या शीर्ष भित्त कहलाती है। जिस भित्त या दीवार के सहारे सहारे यह खंड नीचे की ओर खिसकता है या ऊपर की ओर खिसकता है उस दीवार को लटकती दीवार या शीर्ष भित्त कहा जाता है। भ्रंश तल या विभंग तल जिस तल के सहारे ये पूरा तल जिस तल के सहारे भ्रंशन की क्रिया होती है वही तल विभंग तल कहलाता है। ये चट्टान टूट कर खिसकी तो ये इस तल के सहारे चट्टान नीचे की ओर आई तो ये पूरी की पूरी दीवार का ये पूरा तल भ्रंश तल या विभंग तल कहलाता है। भ्रंशन की घटनाएं जिस दरार रेखा के सहारे घटती हैं वह पहले सबसे प्रथम इसमें कहीं दरार पड़ी होगी। यहाँ अभी भी दरार पड़ी हुई दिखाई दे रही है। जिस दरार रेखा के सहारे सहारे भ्रंशन होता है उसे ही भ्रंश कगार कहा जाता है। एक प्रकार से ये भी भ्रंश रेखा है और ये भी भ्रंश रेखा है। यही भ्रंश रेखा भ्रंश कगार कहलाती है। पाद भित्ति भ्रंशन की क्रिया के कारण भ्रंशन का वह तल जो अब वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन भ्रंशन के कारण यहाँ भी तली का निर्माण हुआ है ये पाद भित्त कहलाती है। जिस प्रकार ये तल है उसी प्रकार यहाँ भी तल है। इस चट्टान के कारण दिखाई नहीं दे रहा है वही तल पाद भित्ति कहलाती है। या ऊपर वाला दीवार लटकती दीवार या शीर्ष भित्त कहलाती है और नीचे वाली दीवार पाद भित्त कहलाती है। चट्टान का वह भाग जो नीचे की ओर धंस गया है उसकी ये दीवार लटकती दीवार कहलाती है। उसकी ये दीवारें ये भी एक प्रकार से दीवार का काम कर रही है लटकती दीवार कहलाती है। अर्थात ये नीचे ऊपर से धंसकर नीचे चली गई है लटक गई है अर्थात ये लटकती दीवार कहलाती है। नति कोण मूल चट्टान के सहारे सहारे बनने वाला कोण उसका नति कोण कहलाता है। मूल चट्टान के सहारे एक क्षैतिज रेखा खींच दी जाए और भ्रंशन के बीच
भी एक रेखा खींची जाए, जिस रेखा के सारे भ्रंशन हुआ है खींची जाए तो इसके बीच एक कोण बनता है। मान लीजिए 30 डिग्री कोण है, तो ये 30 डिग्री का नति कोण है। अर्थात चट्टानें कितनी डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं या भ्रंशन कितने डिग्री पर झुका हुआ है, वह कोण नति कोण कहलाता है। निचली दीवार या भित्त या पाद भित्त एक ही बातें हैं, चाहे निचली दीवार कही जाए, चाहे दीवार या पाद भित्त कहा जाए। निचली भित्त या निचली दीवार या पाद भित्त कहा जाए। ये ऊपर वाला भाग लटकती दीवार या शीर्ष दीवार कहलाता है, जो भाग दिखाई नहीं दे रहा है। ये भाग निचली भित्त या दीवार या पाद भित्त कहलाता है। निचली भित्त या निचली दीवार या पाद भित्त कहलाता है।